कि हमें पाइथन क्यों यूज करना चाहिए और आखिर पाइथन है क्या। तो ये दोनों बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन सबसे पहले जो क्रिएट किया गया था वो ग्यूडो वैन रॉसम ने क्रिएट किया था 1991 में। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में छोटा सा फर्क ये है कि जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कंप्यूटर हमारी इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को एप्लीकेशन चलाने के लिए और वर्कआउट करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस होता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो इसका फायदा क्या है कि आपका जो कोड है वो रीयूज किया जा सकता है दूसरे प्रोग्रामर्स के जरिए या फिर दूसरे एप्लीकेशन के जरिए। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ रहते हैं। तो कोड रीयूजेबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा कि कोड रीयूज किया जा सकता है, कोई दूसरा प्रोग्रामर या दूसरा एप्लीकेशन आराम से इस कोड को यूज कर सकती है। अगली चीज जो है वो है कि पाइथन एक ओपन सोर्स है, यानी फ्री है, मुफ्त है, इसे कोई भी यूज कर सकता है, इसके लिए आपको कोई भी रिन्यूअल फीस या रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कही जाती है और इसी वजह से ये अदर लैंग्वेजेस जैसे सी से स्लो है, इसे कंपाइल नहीं करना पड़ता। यहाँ पे एक इंटरप्रेटर होता है, तो आपने सोर्स कोड दिया, फिर इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट करेगा और आपको रिजल्ट प्रिंट करके देगा। तो क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर इन्वॉल्व है, आप मशीन कोड को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सी लैंग्वेज से थोड़ा स्लो रहता है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो रहती है इस इंटरप्रेटर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसके अलावा पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, यानी एक जनरल इंग्लिश लैंग्वेज है। इसकी आप स्क्रिप्ट्स अगर देखेंगे, कोड्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो आप सीधा सीधा एप्लीकेशन को बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको ये नहीं करना पड़ता कि कैसे करना है। आसान है बहुत सीखने में, बहुत इजी टू लर्न है, पोर्टेबल है, यानी किसी भी सिस्टम पे आप आइडली इस पाइथन लैंग्वेज को रन कर सकते हैं, कोई ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, इसलिए इसको पोर्टेबल भी कहा जाता है। और दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है आखिर पाइथन क्यों, और भी बहुत लैंग्वेजेस है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकता है, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो रास्पबेरी पाई हो। और इसका सिंटैक्स यानी जो कोड्स आप लिखते हैं वो बहुत इंग्लिश लैंग्वेज की तरह सिंपल है, यानी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह आप इन कोड्स को यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी लाइन, एक सिंपल लाइन आप लिखेंगे और उन कम लाइनों में आपका काम बहुत आसान से हो जाएगा। जैसे आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखिए और आपका कोड आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो ये खास बात है जब आप पाइथन लैंग्वेज के साथ काम करते हैं, कम से कम लाइनों में आपका कोड पूरा हो जाता है और आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाता है। इसके अलावा हम एग्जीक्यूशन स्पीड की अगर बात करें तो क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर इन्वॉल्व है, तो मैंने पहले भी आपको समझाया है कि सी के कंपैरिजन में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, बट अदरवाइज इट्स आपको ये डिफरेंस शायद खास पता नहीं चलेगा अगर आप पाइथन पे वर्क कर रहे हैं तो, क्योंकि इसके अपने बेनिफिट्स भी हैं। इससे इंटरप्रेटर इन्वॉल्व है, आपको मशीन को डायरेक्टली यूज नहीं करना पड़ता। देन पाइथन को आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मतलब आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं और एप्लीकेशन उस कमांड को सीधा सीधा रन करती है, ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता। तो पाइथन को प्रोसीजरल वे की तरह भी वर्कआउट किया जा सकता है। तो आप चाहे इसे प्रोसीजरल वे की तरह वर्कआउट करें, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे की तरह करें, चाहे फंक्शनल वे की तरह करें, पाइथन तीनों तरीके से काम किया जा सकता है। फिर इसमें बहुत सी लाइब्रेरी होती हैं जो अलग अलग कामों अलग अलग पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। और कुछ खास बातें जो हमें समझने की यहाँ पे जरूरत है, एक कि जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है वो 3 है, हालांकि 2 और 3 में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट बीइंग द लेटेस्ट ज्यादा बेहतर ये है कि आप पाइथन 3 को यूज करें।
मेनली सिक्योरिटी फीचर्स का डिफरेंस है, और आज की डेट में सिक्योरिटी फीचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्राम को यूज करते हुए। आप क्या कर सकते हैं पाइथन से? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ये आपके सोचने के ऊपर है। चाहे वेब डेवलपमेंट की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग जिसमें आप एक मशीन को ट्रेन करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन के लिए, गेमिंग प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए, जीयूआई के लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस पर्पस के लिए इसको यूज करना चाहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये कुछ खास बात है जो आपको पाइथन के बारे में समझनी जरूरी है और आपको पता होनी चाहिए। इवन स्पेशल एनालिसिस के लिए भी, यानी स्पेस प्रोग्रामिंग में भी